नेक बातें छोटी और बोलने में आसान होती है, लेकिन उनकी गूंज अनंत होती है। मदर टेरेसा। ये शब्द एक कोमल हवा की तरह फुसफुसाते हुए अपने भीतर एक गहरा सच रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि दयालुता के छोटे छोटे काम भी बाहर की ओर फैल सकते हैं और जिंदगियों को ऐसे छू सकते हैं जिसकी हम पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शब्द उपजाऊ जमीन में बोए गए बीजों की तरह कुछ वाकई उल्लेखनीय चीजों में खिलने की ताकत रखते हैं। इन्हीं शब्दों की भावना में हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक युवा, उसके संघर्षों और रास्ते में उसके द्वारा सीखे गए स्थायी सबक की एक सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी। उसकी यात्रा के माध्यम से हमें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के महत्व की याद दिलाई जाती है, ऐसे मूल्य जो मानव हृदय में गहराई से गूंजते हैं। हमारी कहानी हमें लहरदार पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ले जाती है, जहां जीवन ऋतुओं के हिसाब से चलता था। यहां अरुण नाम का एक युवक भाग्य के बोझ तले मेहनत करता था। 14 साल की उम्र में अनाथ हो चुके अरुण के ऊपर अपनी देखभाल करने की जिम्मेदारी आ गई थी और उसकी चुप सी लगन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। हर सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज को चूमती थीं, अरुण अपनी मामूली खाट से उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसके दिन लंबे और कठिन थे, जमीन पर काम करने के कमर तोड़ मेहनत से भरे हुए। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, उसकी भावना का सामना करने वाली कठिनाइयों से नहीं टूटी। अरुण के दिन मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण थे। एक मार्मिक अनुस्मारक की विपरीत परिस्थितियों में भी आशा एक जिद्दी लौ की तरह टिमटिमा सकती है। वह जानता था कि उसका जीवन खुशी और दुख दोनों के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है और वह हर दिन एक शांत साहस के साथ सामना करता था, जो उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करता था। एक बेहद गर्म दोपहर, जब अरुण खेतों से वापस आ रहा था, उसके कंधे थकान से झुके हुए थे। उसने दूर एक व्यक्ति को देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पीठ उसके कमजोर कंधों पर लटके 2 बड़े बोरे के वजन से झुकी हुई थी। बूढ़े आदमी के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, क्योंकि वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अरुण, जिसका हृदय करुणा से भर गया, अपनी गति तेज की ओर अजनबी के पास पहुंचा। नमस्ते बाबा, अरुण ने कहा। उसकी आवाज में सम्मान था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वो बोरे भारी लग रहे हैं और आज धूप बहुत तेज है। बूढ़ा आदमी ऊपर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और मनोरंजन का मिश्रण था। क्यों नहीं, धन्यवाद युवक, उसने कहा। उसकी आवाज थकान से कर्कश थी। मेरी पुरानी हड्डियां अब पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम इन्हें गांव के बाहर ले जाने में मेरी मदद करोगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। भाग 4, राज का बोझ। अरुण तुरंत मान गया। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के मौके से उसका दिल खुश हो गया। उसने अपना थोड़ा सा सामान एक तरफ कर लिया और बूढ़े के कांपते हाथों से 2 में से एक भारी बोरा ले लिया। उसके वजन ने उसे चौंका दिया। यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भारी था। इन बोरों में क्या है बाबा? अरुण ने उत्सुकता से पूछा, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ऐसा लग रहा है जैसे इनमें पूरी दुनिया का वजन हो। बूढ़े आदमी ने धीरे से हंसी। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। इन बोरों में युवक राज है, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। राज जो भारी और हल्के दोनों हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे ढोना चुनते हैं। उत्सुक होकर अरुण ने और जानकारी मांगी, लेकिन बूढ़ा आदमी चुप रहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, जैसे कि वह किसी निजी मजाक का आनंद ले रहा हो। वे कुछ देर चुपचाप चले। धूल भरे रास्ते पर उनके कदमों की लयबद्ध आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। भाग 5, लालच की पकड़। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, बूढ़े आदमी ने अरुण को एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बोरे रखने का निर्देश दिया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अरुण ने देखा कि बूढ़ा आदमी पहले बोरे की गांठ खोल रहा है। अरुण के आश्चर्य के लिए चमकते तांबे के सिक्कों की एक धारा जमीन पर गिर गई। उसने अपने जीवन में इतना धन कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, क्योंकि बूढ़े आदमी ने दूसरे बोरे को खोला जिसमें चांदी के सिक्कों का खजाना था। और तुम्हारी दयालुता के लिए, युवक, बूढ़े आदमी ने कहा, बाकी बोरों की ओर इशारा करते हुए, यह तुम्हारे लिए है। अरुण तीसरे बोरे को घूर रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि इसमें पहले 2 से भी ज्यादा दौलत होनी चाहिए। उसके भीतर भावनाओं का एक बवंडर उमड़ रहा था। कृतज्ञता, अविश्वास और लालच की एक झलक
जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भाग 6, असली इनाम। एक पल के लिए अरुण झिझका। उसकी अपनी गरीबी का बोझ, उसके द्वारा सहे गए वर्षों की कठिनाई उसकी आंखों के सामने चमक उठी। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वह कर सकता था, वह आराम जो वह अपने जीवन में ला सकता था, उसके सामने पड़ी दौलत से। लेकिन फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखें ज्ञान और दया से भरी हुई थीं, और अरुण अपने दिल में जानता था कि वह उस विश्वास को धोखा नहीं दे सकता जो उस पर किया गया था। उसे ईमानदार और मेहनती बनने के लिए पाला गया था, और जो क्षणिक लालच उसने महसूस किया था वह सुबह के सूरज में धुंध की तरह गायब हो गया। धन्यवाद बाबा, आपकी उदारता के लिए, अरुण ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ और दृढ़ थी। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि यह करना सही था, किसी इनाम के लिए नहीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखें स्वीकृति से चमक रही थी। आपने बुद्धिमानी से चुना है युवक, उसने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भर गई। सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके हृदय की सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति आपकी दयालुता में है। भाग 7, स्थायी सबक। यह कहकर बूढ़ा आदमी अपना सामान इकट्ठा करके अपनी यात्रा पर चल पड़ा, अरुण को बरगद के पेड़ के नीचे अकेला छोड़कर। जैसे ही अरुण ने उसे जाते हुए देखा, उसने अपने ऊपर शांति की एक गहरी अनुभूति महसूस की। एक ऐसी शांति जो किसी भी भौतिक धन से परे थी। उस दिन से अरुण ने उसी शांत गरिमा और अटूट ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना जारी रखा, जिसने हमेशा उसे परिभाषित किया था। वह उस दिन सीखा हुआ सबक कभी नहीं भूला। एक ऐसा सबक जिसने उसके चरित्र को आकार दिया और उसके हर कार्य का मार्गदर्शन किया। बूढ़े आदमी के शब्द उसके कानों में लगातार गूंजते रहे। सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके हृदय की सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति आपकी दयालुता में है। और इसलिए अरुण ने अपना जीवन जिया इन कालातीत मूल्यों की स्थायी शक्ति का प्रमाण। उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन्नर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं? वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है, और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं, और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है। उठाकर इतनी तेजी से वहां से आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो, तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी ना किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें? हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है, किंतु आप कहते कुछ और हैं
क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं? खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होंगे तभी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर बढ़ेंगे। इस पल में जो हो रहा है बस उसे देखते रहना है। अपने विचारों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के विचार खत्म होने लगेंगे, आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मोटिवेशन बुद्धा को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।